हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के सब्सक्रिप्शन पैड पर मिलेगा आपको। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन का पेपर इस वीडियो पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है? उच्च मध्यम निम्न पर्यवेक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षक। प्रबंध के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर होता है। प्रबंध के सिद्धांत है स्थिर, गतिशील, कठोर, सटीक। इसका आंसर बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा गतिशील। प्रबंध के सिद्धांत कठोर या विज्ञान की तरह सटीक नहीं होते, वे लोचपूर्ण होते हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदले जा सकते हैं, इसलिए वे गतिशील होते हैं। प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया है, महंगी, सतत, अनावश्यक, अल्पकालीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। प्रशिक्षण केवल एक बार की घटना नहीं है। जैसे जैसे नई तकनीक और कार्यविधियां आती है, कर्मचारियों को लगातार सीखने और सुधारने की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांड। ब्रांड एक व्यापक शब्द है जिसमें नाम, चिन्ह, प्रतीक और डिजाइन सब कुछ सम्मिलित होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सेबी। तो राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है 1 मार्क्स वाले, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समन्वय प्रबंध का डैश है? तो इसमें आ जाएगा आपका सार। इसका जो आंसर आएगा सार आएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? इंटरनेट। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है यहाँ पर? इंटरनेट, ई भर्ती, ई रिक्रूटमेंट। फिर आपका अगला प्रश्न है, बजट किस प्रकार का नियोजन है? सिंगल यूज प्लान यानी कि एकल प्रयोग योजना, एकल प्रयोग योजना। बजट एक विशिष्ट उद्देश्य और निश्चित समय सीमा के लिए बनाया जाता है। समय पर पूरा होने या उद्देश्य पूरा होने के बाद बजट बेकार हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ट्रेजरी बिल की अवधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम। ट्रेजरी बिल की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष से कम यानी कि 14 दिन से लेकर वो होती है आपके 364 दिन तक की होती है। ये याद रखेंगे। ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का एक साधन है जिसे सरकार द्वारा अल्पकालिक निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ बताना है। उपभोक्ता संरक्षण का जो अर्थ होता है, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करना, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्शन देना, अनुचित व्यापार व्यवहार और शोषण से बचाना, ये आपका इसका आंसर होता है। फिर आपका भाग आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स के लिए। भारत में आर्थिक सुधारों के 2 उद्देश्य लिखे। राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट्रलाइजेशन। नेतृत्व की 2 शैलियों के नाम लिखिए। राइट नेम्स ऑफ द 2 स्टाइल ऑफ द लीडरशिप। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। राइट टू फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। पैकेजिंग के 2 लाभ लिखिए। फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग।
प्रबंध के स्तरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफ डिस्क्राइब द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन की 3 सीमाएं या नियोजन के लाभ, नियोजन की विशेषताएं, इनसे रिलेटेड टॉपिक आपके एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं। राइट 3 लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। सिर्फ यही क्वेश्चन पर आप ध्यान ना दें, किसी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आप एग्जाम के लिए तैयार करें। स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। मोस्ट IMP है। या तो आपको स्थायी पूंजी की विशेषताएं, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी में अंतर, ये सब टॉपिक को भी कवर अप करें। फिर आपका अगला प्रश्न है विज्ञापन के 3 लाभ, ब्रांडिंग के लाभ। इस तरीके से आपका ब्रांड, इन सबसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उनको भी आप तैयार जरूर कर ले। उसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रबंध और प्रशासन में 4 अंतर लिखिए। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंध विज्ञान है या कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्ट कीजिए। इस मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट, एक्सप्लेन। नियोजन प्रक्रिया के चरणों को समझाइए या नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 4 अंक के लिए प्रश्न है। भर्ती के बाह्य स्रोतों का वर्णन करना है। प्रशिक्षण और विकास में 4 अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको करना ही है। फिर है संप्रेषण में आने वाली 4 बाधाओं को समझाइए। मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में 4 अंतर लिखिए। पूंजी रचना को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को समझाइए अथवा वृत्ति प्रबंध के 4 उद्देश्य को लिखिए। 16वां नंबर का प्रश्न है विज्ञापन और वैयक्तिक विक्रय में 4 अंतर लिखिए। विपणन मिश्र, मार्केटिंग मिश्र के 4 पीस को आपको समझाना है, 4 प्रिंसिपल को समझाना है यहाँ पर। फिर आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के किन्हीं 6 सिद्धांतों को समझाइए। टेलर और फ्योल के सिद्धांतों में 6 अंतर को लिखिए। फिर 18वां नंबर का प्रश्न है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में 6 अंतर लिखिए। क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल स्ट्रक्चर के 3 लाभ और 3 दोष लिखिए। 19वां नंबर का प्रश्न नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए अथवा नियोजन और नियंत्रण एक सिक्के के 2 पहलू है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 20वां नंबर का प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के किन्हीं 6 अधिकारों का वर्णन कीजिए। अथवा दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण के प्रति व्यवसाय के किन्हीं 6 उत्तरदायित्वों को समझाइए। एक्सप्लेन एनी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दिस इज अ क्वेश्चन पेपर, इज अ हैवली चांसेस ऑफ द एग्जाम पेपर, board exam, half yearly exam and other examination. Thanks to watch, like and share and subscribe to the channel. Thanks a lot. Thank you so much.